हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं हूं यूपीएससी भवन पर और अभी GS2 यानी सीसेट का एग्जाम होने जा रहा है और कुछ ही देर में अभी बच्चे बाहर निकलेंगे। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका सीसेट का एग्जाम कैसा रहा, टफ था, इजी था, जो भी मॉडरेट था। सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए रिव्यू के अंदर चलते हैं। हेलो सर, कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा था पेपर। पिछले बार से तो कंपेटिवली बहुत अच्छा था। सीसेट में जो प्रीवियस ईयर का मुकाबले इस टाइम हल्का आया था, तो सीएसपी हल्का था। तो इसमें आपके मैथ पॉइंट अच्छी आई थी या फिर वर्बल, कुछ तरह से बता सकते हैं? तीनों आए थे लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम थे। पिछले बार भी मैंने मेंस दिया था, पिछली बार टफ था काफी, इस बार उतना टफ नहीं है लगा। वर्बल की बात करें तो किस तरह का था, मतलब कुछ ऐसा बता सकते हैं? तो मतलब वर्बल क्वेश्चंस थे, मतलब पैसेज थे, कंपेटिवली पैसेज इजी थे पिछले बार। मतलब बनाने में मतलब थोड़ा लग रहा था। मेरा पिछली बार 45 अटेम्प्ट हुआ, इस बार 56 हुआ, मतलब ठीक हुआ। एंड टाइम मैनेजमेंट वाइज कैसा था? ठीक लगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग कैसी थी? वही एक ही, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर तो इस बार अच्छा था। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो आपने बहुत बेस्ट तरीके से किए हो? अभी तो कुछ याद नहीं, अभी तो। अच्छा, अगर आपने जो पढ़ा था वहां से आ रहे थे? हाँ, जीएस में तो आ रहे थे और इसमें भी सेट में भी जहाँ से किया था आए वहां से डाटा से क्वेश्चन थे, काफी अच्छे थे। आपने मॉक्स दिया था? मॉक मैंने मतलब हाँ दिया था। तो मॉक्स का और यहाँ के सीसेट में क्या अंतर लगा आपको? यहाँ का तो ऑब्वियसली थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन कंपेटिवली क्वेश्चंस लगे मुझे, मैंने मॉक में जो सॉल्व किए वो थे थोड़े बहुत उसी पैटर्न पे। अच्छा, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, पढ़ो और क्या। थैंक यू। हेलो मैम, कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा था मैम, यहाँ देखो। मैम सीसेट की बात करें तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये इजी था या टफ था? मतलब इजी था, थोड़ा सा सही था, अच्छा था। किस पोर्शन से आपको लगा कि आपका बेस्ट निकला? पैसेज। पैसेज, हाँ, यानी पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वो ज्यादा सही था, पैसेजेस ज्यादा सही थे, इजी थे। वर्बल जो था टाइम कंज्यूमिंग था या फिर बन जा रहे थे इसलिए? हाँ, टाइम से ज्यादा लग रहा था मतलब बहुत टाइम ले रहा था। एंड मैम क्वांट्स कैसा था, मतलब बन पा रहे थे या फिर टफ होता था? थोड़ा टफ था उसकी, मतलब बहुत ज्यादा टफ लग रहा था उसके हिसाब से। मैम तीनों सेक्शन में से आपको लगता है कौन सा ज्यादा टफ था? ज्यादा तो मेरे हिसाब से तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ज्यादा मैथमेटिक्स वाले ऑप्शन ज्यादा वो टफ था, बट ठीक था। एंड मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आई एम अ ग्रेजुएट। ओके, ग्रेजुएट तो है मैम, लाइक किसमें बीटेक है, नॉर्मल बीए? ओके। एंड मैम जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं तो जो मैथ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो मतलब नहीं हो पा रहा जिनसे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ हो जाएगा पॉसिबल, अगर आप करोगे तो सब पॉसिबल है। आप मेहनत करो तो आपको जरूर फल मिलेगा। एंड मैम आपने कहीं मॉक्स दिया था और मॉक्स में और यहाँ पे कैसा लगा? ऑनलाइन मॉक्स दिया था मैं। मतलब थोड़ा डिफरेंस तो हो ही जाता है कि मतलब जो आप फिजिकल खुद दोगे वो उसमें अंतर हो जाता है, और जो आप मॉक्स देते हो तो थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। एंड मैम रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग ठीक थी। वो टाइम कंज्यूमिंग थे या फिर नॉर्मली? टाइम कंज्यूमिंग थी। एंड मैम आप दिए हुए टाइम में पूरा कंप्लीट कर पाए? हाँ। क्या लगता है आपको, कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी? आई जाएगी, इस बार बहुत हाई जाने वाली है। उम्मीद करते हैं मैम आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सर। एग्जाम अच्छा था। मैम प्रीवियस ईयर के मुकाबले क्वेश्चन इजी थे, टफ थे? प्रीवियस के मुकाबले जो ना फ्लक्चुएशन था क्वेश्चंस में, क्योंकि जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है बहुत आए थे, बट ठीक था फिर भी। ओके मैम, किस सेक्शन में लगा कि आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हो रही है? स्टेटमेंट वाले में ही लगा, अदरवाइज पेपर ठीक था। एंड मैम रीडिंग कम्प्रिहेंशन कैसी थी, कर पा रहे थे आप? रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन लास्ट ईयर के टाइम पे अगर देखे 2023 से कंपेयर करें तो इजी था। रीजनिंग किस तरह से थी? रीजनिंग भी इजी थी, अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो रीजनिंग भी इजी थी, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, जो कि थोड़ा लगा कि मतलब नहीं होना चाहिए था, बट ऑल ओवर अगर पेपर का व्यू करें तो ठीक था पेपर। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया था, अच्छा गया था। सीसेट का लास्ट ईयर से बहुत इजी था, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छे आए थे और रीजनिंग का पैटर्न बहुत अच्छा था। एंड मैम कम्प्रिहेंशन, जब बात करें कम्प्रिहेंशन की, तो टाइम लिमिट में हो पा रहे थे या फिर टाइम लग रहा था ज्यादा? नहीं, लिमिट में हो पा रहे थे। मैम आप पूरा पेपर कर पाए टाइम लिमिट में? कुछ क्वेश्चन स्टेप पर दे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हार्ड लगे, लेकिन ठीक था ओवरऑल पेपर। मैम क्या लगता है कट ऑफ ऊपर जाने वाली है नीचे? तो शायद इस बार ऊपर ही जाएगी। ऊपर जाएगी क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी लग रहा है मैम। साइड आइए मैम, बात करें पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स किस लेवल की थी? ठीक थी।
मतलब आपको इजी लगे, टफ लगे? कुछ क्वेश्चन इजी थे एलिमिनेट करने में, कुछ में दिक्कत हुई, कुछ में आसानी हुई, दोनों ही अच्छे थे। एंड रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग भी ठीक थी, बस कुछ क्वेश्चन वही एलिमिनेट करने में दिक्कत होती है, पर वैसे अच्छे थे। मैथ्स भी काफी इजी था लास्ट ईयर से। एंड आप यहाँ पे रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने घर से ही, जैसे मुखर्जी नगर या इन सब इलाकों में रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, यहीं पर ही। दिल्ली में कहाँ से? यमुना विहार। सो आपने कहीं से कोचिंग वोचिंग ली थी? नहीं, पूरी सेल्फ स्टडी। सेल्फ प्रिपेयर किया। एंड आपका मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल द बेस्ट मैम। एंड वो जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा कोचिंग के पीछे ना भागें, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मैम उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। प्रीवियस ईयर का मुकाबले इजी आया था, टफ आया? ठीक था। अच्छा, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन था वो डुएबल था या फिर टाइम से ज्यादा लग रहा था? कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, बाकी और लोगों के लिए तो सके, मतलब मेरे लिए तो कॉम्प्लिकेटेड। एंड आपने सीसेट की प्रिपरेशन कैसे की थी, बता सके थोड़ा? सीसेट का मेरा भाई जो है मुझे पढ़ाता था। एंड क्वांट्स कैसी थी, किस लेवल की थी? मतलब अब कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा डिफिकल्ट थी या इजी थी? मतलब अब ना ज्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं, ना ज्यादा इजी कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट। मॉडरेट था, यानी टाइम लिमिट से हो जा रहा था जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो। हाँ, लेंदी नहीं था? हाँ, लेंदी नहीं था ज्यादा? लेंदी नहीं था। अच्छा सर, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। कह नहीं सकता, बाकी अब आगे देखते हैं। अच्छा, क्या लगता है कट ऑफ आपको ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? पेपर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ऊपर जाए। अब कुछ कह इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब दूरगामी बातें हैं ना, तो फिर अभी इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं है। आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे मुखर्जी नगर या करोल बाग में रह के, या फिर घर से? मैं मुखर्जी नगर में। एंड आपने कहीं से कोचिंग ली थी? हाँ, मैंने कुछ। तो कोचिंग का और सीसेट में कुछ असर दिखा आपको, कुछ हेल्प हुई? बिल्कुल। यानी कहा जा सकता है कि कोचिंग हेल्प की आपकी थोड़ी बहुत? हाँ, कोचिंग बहुत। ऐसा जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? प्रीवियस ईयर पेपर पे मतलब उस पे ध्यान दें और अभ्यास करते रहें। सर जैसा आपने कहा कि प्रीवियस ईयर से ध्यान दें, तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये कुछ क्वेश्चन लग रहे थे आपको जिसने प्रीवियस ईयर 10 ईयर से किए होंगे, वो हेल्पफुल रहेगा उसके लिए? हाँ, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, एक प्रकार से ये आधारभूत संरचना है इसका। हाँ, थैंक यू सर, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।